सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ का टॉपिक ग्राफ और ग्राफ में भी पाई के चार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने एक पाई चार्ट बनाया हुआ है जिसमें एक परिवार के खर्च, परिवार का वार्षिक खर्च यानी व्यय दिया हुआ है और ये व्यय प्रतिशत में दिया हुआ है। 15% बचत, 23% भोजन, 10% वस्त्र पर, 12% शिक्षा पर और 5% परिवहन पर और 15% आवास पर। और दूसरा दिया हुआ है वार्षिक आय, यानी एक वर्ष की जो आय है वो आपके सामने दी हुई है 1,50,000 रुपये। अब प्रश्न क्या बनता है इसमें से? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि परिवार की कुल आय 1.5 लाख रुपए, यदि परिवार की कुल आय 1.5 लाख रुपए हो तो आवास एवं परिवहन पर व्यय का अंतर बताओ। पहला सवाल आपके सामने क्या दिया हुआ है कि परिवार की कुल आय है 1.5 लाख रुपए, आवास और परिवहन पर जो व्यय किया गया है उसका अंतर बताओ। तो निकालेंगे कैसे सॉल्यूशन? पहले आवास पर व्यय निकालना है। चूंकि ये प्रतिशत में दिए हुए हैं तो आवास कितना है आपके सामने 15%, तो 15/100 क्योंकि प्रतिशत में दिया है, गुणा आपके सामने आय कितनी दे रखी है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। इसको काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और आपका ये आया 15 गुणा 1500, 15 225 और 2 जीरो आपके सामने, तो आपका 22,500 रुपये आया। यानी आवास पर व्यय खर्च कितना किया है इन्होंने? व्यय 22,500। अब दूसरी मद देखते हैं परिवहन पर व्यय। परिवहन पर व्यय 5%, 5/100 गुणा, फिर हमने वही 1.5 लाख लिख लिया, 1,50,000, दोनों काट लिए, 5 का गुणा 1500 में किया, 15 पंजे 75, यानी 7,500 रुपये। अब आपके सामने बात आई, आवास पर खर्च हो रहा है 22,500, परिवहन पर खर्च हो रहा है 7,500। अब पूछा क्या है कि अंतर बताओ, तो लो अंतर भी आ गया आपके सामने, घटा दीजिए। 22,500 में से 7,500 घटाने हैं आपको, तो आपके सामने 15,000 रुपये आया। 15,000 रुपये ये आपका अंतर आया। पहला सवाल आपको समझ में आया? ये पूछा है परिवार का जो वार्षिक आय है वो 1,50,000 है। प्रश्न ये है, यदि परिवार की कुल आय 1,50,000 हो तो आवास और परिवहन पर जो व्यय हुआ है उसका अंतर बताओ। तो आवास पर निकालना है पहले व्यय, कितना? 15% था, 15/100 गुणा 1.5 लाख, फिर इसको हमने कैलकुलेट किया तो आया 22,500। फिर परिवहन पर व्यय 5% है, इसको कैलकुलेट किया 7,500 और अंतर निकाल दिया हमने तो आपका आया 15,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में
परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के अलावा सर्वाधिक व्यय किया गया है। प्रश्न क्या है? परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के अलावा सर्वाधिक व्यय किया गया। ऑप्शन दे रहे हैं, एक आवास, बी पर वस्त्र, और सी पर अन्य, और डी पर शिक्षा। तो आपने देखा भोजन पे कितना है? 23%। भोजन के अलावा सर्वाधिक, तो सर्वाधिक भोजन के अलावा केवल अन्य पर है 20%, बाकी तो 10, 12, 5, 15 पर ही टिके हुए हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ? अन्य। भोजन के अलावा सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया गया है? तो सीधा सीधा अन्य का 20% दिया हुआ है, इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, परिवार की बचत किस मद पर किए गए व्यय के बराबर रही। ऑप्शन आपके सामने फिर, पहला ऑप्शन भोजन, दूसरा ऑप्शन है आपका आवास, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा, और चौथा ऑप्शन है वस्त्र। प्रश्न को फिर सुनो, परिवार की बचत किस मद पर किए गए व्यय के बराबर रही। बचत कितनी है? 15%। अब 15 ही इस पूरे पाई चार्ट में दिख रहा है आपको आवास पर, तो आपका सीधा आंसर हो गया आवास। दोनों सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र, शिक्षा, परिवहन, यानी तीनों दिया, वस्त्र दिया, शिक्षा दिया, परिवहन पर किए गए कुल व्यय की प्रतिशत है। अब चूंकि ये सब प्रतिशत में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए 17, बी 20, सी ऑप्शन 22 और डी ऑप्शन है 27। आपके सामने दिया हुआ है वस्त्र, शिक्षा और परिवहन, तो इनका कुल व्यय, वस्त्र आपके सामने 10, शिक्षा 12% और परिवहन कितना है? 5%। सबको जोड़ लो, 10, 12 और 5। ये 10 वस्त्र का, 12 शिक्षा का और परिवहन का कितना है? 5। सबको जोड़ो तो ये कितना हो गया? 27। तो ये आंसर आ गया 27%। आपका ये आंसर भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा एवं भोजन पर कुल व्यय। सवाल हमारे सामने, बच्चों की शिक्षा और भोजन पर कुल व्यय। तो पहले तो शिक्षा पर व्यय। अब आपके सामने दिया हुआ है शिक्षा 12%, तो 12/100 और गुणा आपका आय पूरी 1.5 लाख रुपए है। 2 0 ये कट गए। 12 में 1500 का गुणा करेंगे, कितना हुआ? 15 दूनी 30 और 15 कम 15 और 3 18 और आपके सामने 2 0, तो 18,000 रुपये निकल के आया शिक्षा पर खर्च। फिर देखते हैं भोजन पर खर्च। भोजन पर खर्च यानी व्यय, भोजन आपके सामने दिया हुआ है 23,
23/100 गुणा 1,50,000 रुपये, फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 23 में गुणा करा 1500 का, 15 तिया 45 का 5 हासिल लगा 4, 15 दूनी 30 और 4 34 और 2 जीरो आपके सामने है। तो ये आपका आया 18,000, ये आया 34,500, क्योंकि इसमें 23% था, इसमें 22। अब कुल व्यय, अब कुल करना है तो क्या करेंगे, इनको जोड़ लेते हैं। 18,000 प्लस 34,500, 18,000 प्लस 34,500, यहाँ देख लीजिए 18,000 34,500, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5, तो कितना आया आपके 52,500। बच्चों की शिक्षा एवं भोजन पर कुल व्यय कितना हुआ 52,500। ये प्रश्न पाई चार्ट का हमने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस पाई चार्ट में एक नगर की कुल जनसंख्या, नगर की कुल जनसंख्या है 3,60,000 और उस नगर में अलग अलग व्यवसायों में व्यक्ति लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ प्रतिशत न देकर क्या दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर प्रतिशत नहीं है सवाल में, पिछले सवाल में प्रतिशत दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है, अंश। तो क्वेश्चन पहला मैं आपके सामने रखता हूँ, उसको देख लें। कृषि की अपेक्षा, कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। अब यहाँ पर नौकरी में 120 डिग्री दे रहा है, उद्योग में जो व्यक्ति लगे हुए हैं वो 72 डिग्री दे रहा है, व्यापार में जो व्यक्ति लगे हैं वो 36 डिग्री दे रहा है, कृषि में जो लगे हैं वो 108 डिग्री दे रहा है और परिवहन में 24 डिग्री दे रहा है। तो आपको ये देखना है प्रश्न, कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने व्यक्ति अधिक लगे हैं। तो आप पता तो हो कि कृषि में कितने लगे हैं और नौकरी में कितने लगे हैं, उसके बाद अंतर करके पता कर लेंगे। तो देखते हैं कृषि में लगे व्यक्ति, कृषि में कितने व्यक्ति लगे, 108 डिग्री अपॉन 360, भाग किसका देंगे 360 का, क्योंकि ये डिग्री में है, गुणा 3,60,000। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 360 से 360 यानी 1,000, तो यही हो गया, इसके आगे 3 जीरो, तो कितना हो गया 1,08,000। तो इतने व्यक्ति आपके लगे हुए हैं किसमें, कृषि में। दूसरा नौकरी, नौकरी में लगे व्यक्ति, नौकरी के जो व्यवसाय में व्यक्ति लगे हुए हैं उसको निकालना है। तो यहाँ पर देखना है नौकरी में कितने दे रहे हैं, ये 120, 120 बटे 360 गुणा 3,60,000, ये आ गया। इसको भी काट देंगे, 1,000 बार ये कट गया, तो आपका क्या है 120 में गुणा करेंगे कितने का, 120 गुणा 1,000 बराबर ये आ गया आपके सामने 1,20,000। तो 1,20,000 लगे हुए हैं नौकरी में और 1,08,000 लगे हुए हैं कितने, कृषि में। अब इन दोनों में अंतर पूछा है ना, कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं, तो अंतर आया आपका 1,20,000 में से 1,08,000 घटा दिए, तो आपका आया 12,000। अधिक व्यक्ति कृषि की अपेक्षा नौकरी में 12,000 व्यक्ति ज़्यादा लगे हुए हैं। आपको सवाल समझ में आया।
कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं, पता करना होगा कि कृषि में कितने व्यक्ति लगे हैं। तो 108 डिग्री बट्टे 360 इसको कैलकुलेट किया, फिर हमारे आया 1,08,000। फिर नौकरी में लगे व्यक्ति इनको कैलकुलेट किया, 1,20,000 आया। अब दोनों का अंतर देखा, अंतर जब देखेंगे तो 1,20,000 में से 1,08,000 घटाएंगे तो 12,000 बच जाएंगे। आपकी सवाल ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर की कुल जनसंख्या, नगर की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत, जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। नगर की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत, तो परिवहन में कितने हैं, परिवहन में लगे व्यक्ति की संख्या निकालनी है हमको। तो 24 बट्टे कितना आ जाएगा 360 पड़ा 3,60,000 आपके सामने ये। इसको कैलकुलेट करेंगे 1000 टाइम्स ये कट गया तो बराबर आया 24,000। परिवहन में जो परिवहन व्यवसाय है उसमें कितने व्यक्ति लगे हुए हैं 24,000। अब नगर की कुल जनसंख्या का, अभी कुल जनसंख्या है 3,60,000, उसका ये कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालेंगे कैसे, 24,000 ये लिखेंगे और 3,60,000 आपको यहाँ लिखना है। और जब प्रतिशत निकालते हैं तो 100 का गुणा भी करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, फिर यहाँ से भी आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो अब बचा कितना 240 ऊपर और 36 नीचे बचा। अब इसको भी काटना है, 4 निम 36 और 4 छिंग 24 यानी 60/9। अब इसको भी छोटा काट लो, 3 तिया 9 3 दूनी 6 20/3। अब 3 का भाग 20 में लगाएंगे तो 3 छिंग 18 3 छिंग 18 6 आता ही रहेगा, तो 6.6%। आपका क्या आंसर आया 6.6%। नगर की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है, तो परिवहन व्यवसाय में जितने व्यक्ति लगे उसको निकालना है 24%, सॉरी 24 डिग्री है 24/360 और गुणा कुल जनसंख्या का गुणा कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे 24,000 आएगा। फिर व्यवसाय परिवहन व्यवसाय में लगा प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत बराबर क्या है, ये 24,000/3,60,000 गुणा 100 काट के आया 6.6। ये आपका हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का है। क्वेश्चन ये है, नौकरी तथा परिवहन, नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या, नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसायों में किसके योग के बराबर है, बराबर है। अब निम्न व्यवसाय कौन सा, ऑप्शन दिए है इसमें, कृषि तथा परिवहन, एक ऑप्शन तो इन्होंने ये दिया, दूसरा ऑप्शन दिया है व्यापार तथा उद्योग, दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये, तीसरा ऑप्शन कृषि तथा व्यापार और चौथा ऑप्शन है उद्योग एवं कृषि। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है और इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होना ही है।
नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग, यानी दोनों की संख्या का योग। अब देखो, नौकरी प्लस परिवहन, नौकरी का प्रतिशत है 120 और परिवहन का कितना है 24। 120 और 24 जोड़ेंगे 144 हो गया। अब इसी तरह से 144 किन का आ रहा है इनमें जोड़ के, तो आपने देखा कृषि प्लस व्यापार, कृषि प्लस व्यापार में कृषि का 108, 108 में 36 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 6 और 8, 8 और 6 14 का 4, आगे लगा 1, 144 ही आ गया। तो कृषि और व्यापार, कृषि और व्यापार इसमें भी 144 और नौकरी तथा परिवहन इसमें भी 144, तो आपका आंसर हुआ कृषि तथा व्यापार। नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग, योग निकाला 44, आपका यहीं से निकाल लिया हमने डिग्री, और ये निकाले। अब हमको संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी से पता चल जाएगा कि ये दोनों डिग्री बराबर हैं, जैसे संख्या भी इनकी बराबर होगी। अगला सवाल, नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों, नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात ज्ञात करो। सवाल आपके सामने ये आ गया, नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों की जो संख्या है उसका अनुपात ज्ञात करो। तो पहले तो हम नौकरी में लगे व्यक्ति कितने हैं, नौकरी में लगे व्यक्ति, तो वो आएंगे आपके साथ नौकरी में 120/360 गुणा 3,60,000 नगर की कुल जनसंख्या, इसको काटेंगे 1000 बार तो यही कट गया, तो 1,20,000, 1 2 3 4 जीरो हो गए, 1,20,000, ये तो आपके नौकरी में लगे हैं। दूसरा उद्योग में, उद्योग में लगे व्यक्ति, अब इसमें कितने व्यक्ति लगे हैं 72, ये आपके सामने 72 डिग्री दिया हुआ है, नीचे 360 गुणा 3,60,000, इसको भी काटेंगे वो 1000 बार, फिर आपका आ गया 72,000। उद्योग में लगे हैं व्यक्ति 72,000, नौकरी में लगे हैं व्यक्ति 1,20,000। अब अनुपात पूछा है तो देख लीजिए, अनुपात जब निकालते हैं तो पहले नौकरी शब्द आया है तो नौकरी बटे उद्योग, नौकरी में 1,20,000 और 72,000 आपके सामने ये दिए हैं, उद्योग वाले 3 जीरो तो आपके ये कट ही गए, ऊपर है 120 नीचे 72, अब काट लीजिए कितने से कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, डायरेक्ट काट दो, 12 छिंग 72, 12 एकम 12, 10/6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी 5/3 को लिख सकते हैं 5:3। तो आपका आंसर क्या है 5:3। पहले नौकरी शब्द था तो नौकरी की जो संख्या थी वो निकाल के यहाँ रखनी है, फिर उद्योग की संख्या रखनी है, काटना है, उसके बाद 5/3 आया और ये अनुपात में लिख देना है 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कृषि तथा व्यापार, कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों का उद्योग में लगे व्यक्तियों से क्या अनुपात है,
यानी अभी जो प्रश्न पूछा है उसी तरह का एक सवाल है, अनुपात इसमें भी पूछा है और उसमें भी पूछा था। इनके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? 3:2, बी ऑप्शन है 2:3, सी ऑप्शन है 1:2 और डी ऑप्शन है 2:1। सवाल फिर समझो। सवाल ये दिया, कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्ति, कृषि और व्यापार में जो व्यक्ति लगे हैं वो कितने हैं? कृषि एवं व्यापार, तो कृषि में 108 और व्यापार में कितना है? 36, टोटल 144 डिग्री आया। तो कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, व्यक्तियों की संख्या। तो 144 बट्टे 360 गुणा 3,60,000, इसको काटेंगे 1000 बार, ये कट जाएगा आपके सामने और अब आया उसके आगे 3 जीरो, तो 1,44,000। ये व्यक्ति किस में लगे हुए हैं? कृषि और व्यापार दोनों में। अब उद्योग में व्यक्ति लगे हैं, उद्योग में लगे व्यक्ति, उद्योग में लगे 72 बट्टे 360 यानी 72 डिग्री था, गुणा 3,60,000, फिर इसको काटेंगे 1000 बार, ये कट गया तो 72,000 ये आ गया। अब अनुपात, एक अनुपात निकालना है, तो 1,44,000 में 72,000 का भाग 3 जीरो, ये 72 दूनी, 72 दूनी कितना हो गया? 144, तो 2:1। आपका आंसर आया 2:1। इस सवाल को हम बड़े आराम से समझ गए होंगे कि कृषि तथा व्यापार में लगे, कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों से क्या अनुपात है। ऑप्शन हमने दे दिया है, 3:2, 2:3, 1:2, 2:1। तो करना कुछ नहीं था, कृषि तथा व्यापार में जो टोटल व्यक्ति थे उनको हमने देख लिया, लगा दिया, 1,44,000 निकाल लिए और उसके बाद 72,000। हमारा प्रयास रहेगा अगला क्वेश्चन बताने का, और यहाँ तक उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में ही आ गया होगा। कोशिश करते हैं और बेहतर। अब इस सवाल में हम देखते हैं कि एक टेबल दी हुई है जिसमें मैच और खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक पी और क्यू, एक पी और क्यू में। तो मैच 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 मैच हुए हैं। खिलाड़ी पी द्वारा जो गोल किए गए हैं उनकी टेबल ये दी हुई है। पहले मैच में 55, दूसरे मैच में 45, तीसरे मैच में 45, चौथे में 48 और पाँचवें में 47। ये पी द्वारा किए गए गोलों की संख्या। ऐसे क्यू द्वारा जो खिलाड़ी हैं क्यू, उसमें पहले मैच में 50, दूसरे में 45, तीसरे मैच में 46, चौथे मैच में 45 और पाँचवें मैच में 44। ये आपकी टेबल दी हुई है, पी तथा क्यू खिलाड़ियों द्वारा गोलों की संख्या दी है। अब सवाल हमारा क्या बनता है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 1, खिलाड़ी पी द्वारा मैच 4th, खिलाड़ी पी द्वारा मैच 4th में किए गए गोल का खिलाड़ी क्यू द्वारा मैच 3rd में किए गए
गोल से क्या अनुपात है। सवाल क्या दिया हुआ है, खिलाड़ी P द्वारा मैच फोर्थ यानी चौथे में किए गए गोल का खिलाड़ी Q द्वारा मैच थर्ड में किए गए गोल से क्या अनुपात है। तो अब आपको देखना है P द्वारा चौथा, तो P ये है टेबल और इसमें चौथा ये है 48, तो आपने 48 लिख लिया। फिर Q द्वारा मैच थर्ड, Q द्वारा ये मैच कौन सा है, ये थर्ड में 46, तो बट्टे 46 लिख लिया। तो अनुपात निकालना है, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, और इससे ज़्यादा कटना नहीं, तो 24:23। क्या है आपका आंसर, 24:23, ये आपका आंसर आ गया इसमें। अगला क्वेश्चन, कितने मैचों में खिलाड़ी P ने खिलाड़ी Q, कितने मैचों में खिलाड़ी P ने खिलाड़ी Q से कम गोल किए। और ऑप्शन आपके सामने ये है A, B, C और D, एक इसका, 2, 4 और 5। तो अब आपका सवाल ये बना कि कितने मैचों में खिलाड़ी P ने Q से कम गोल किए। Q से कम, आप ये पूरी लिस्ट दी हुई है, तो Q से खिलाड़ी P ने Q से कम कितने दिए हुए हैं, एक ही आ रहा है। कितने मैचों में खिलाड़ी P ने खिलाड़ी Q से कम गोल किए हैं, तो इसमें केवल एक ही दे रहा है। अगला क्वेश्चन, सभी 5 मैचों में खिलाड़ी P द्वारा किए गए गोल का औसत क्या है। ए ऑप्शन है 45, बी ऑप्शन है 48, सी ऑप्शन है 49 और डी ऑप्शन है 53। औसत निकालना है P द्वारा। P की लिस्ट देख रहे हैं आप, औसत में तो क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। औसत P 55 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 47, इनको जोड़ना है और भाग कितने का लगा, 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगेगा, तो ये आपका औसत निकल आएगा। जोड़ लेते हैं, 55, 45, 45, 48 और 47, सबको ऐड करेंगे। 5 5 10, 5 ये 15, 15 और 8 कितने हो गए, 23, 23 और 7, 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 और 3 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20 और 4 24, यानी कितना आया 240। 240 में 5 का भाग लगा दिए, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 48। औसत क्या है आपका 48, तो आंसर क्या हुआ आपका 48। 5 मैचों में P द्वारा किए गए गोल का औसत। औसत ऐसे ही निकालते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं, जितने आइटम है 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा दिया। अगले सवाल में फिर देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। सभी मैचों में
खिलाड़ी Q द्वारा किए गए गोल का औसत। फिर इसमें भी इसने औसत पूछ लिया, बताओ। अब औसत में इनका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 45, बी 40 और सी ऑप्शन में 47 और डी ऑप्शन में 23। इन अभी प्रश्न बताया था मैंने पी वाला, ऐसे क्यू वाला, तो औसत निकालना क्या है, 50 45 50 प्लस 45 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 44। 5 ही आइटम है, 1 2 3 4 5 का भाग लगा दो, औसत ऐसे निकालेंगे। जोड़ लेकर देख लेते हैं, 50 45 46 फिर 45 और फिर 44। 5 और 6 11, 11 और 5 16 और 4 20 का 0, हाथ से लगा 2, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23। कितना आया, 230। 230 बटे 5, 5 चौक 20 और 5 छक 30, कितना आया 46। तो आपका औसत कितना आया 46, यानी बी ऑप्शन सही है। सभी मैचों में खिलाड़ी Q द्वारा किए गए गोल का औसत, Q के सारा जोड़ लेना है, 5 से भाग लगाना है क्योंकि 5 मैच हैं और आपको 5 का भाग लगाने के बाद 46 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाड़ी Q द्वारा मैच 5th में किए गए गोल खिलाड़ी P द्वारा मैच 4th में किए गए गोल का प्रतिशत है। ऑप्शन दिया हुआ है 85.78%, बी का है 91.66, सी में दिया हुआ 88% और डी में दिया हुआ है 99%। अब इसको पूछा है इसने प्रतिशत में, खिलाड़ी Q द्वारा, खिलाड़ी Q। अब हमें खिलाड़ी Q द्वारा मैच 4th, ये Q है खिलाड़ी, और मैच 5th में जाइए तो कितना आ रहा है 44, ये वाला 44 यहाँ लिख दीजिए। फिर गोल खिलाड़ी P द्वारा मैच 4th में, P द्वारा मैच 4th, ये P है और 4th ये रहा, तो 48। अब क्या प्रेशर निकालना है, 100 का गुणा कर दीजिए। काटना है आपको 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कहने का मतलब कितना आया, 11 गुणा 100 बट्टे 12, और ये 11 100 हो जाएगा, ये 12। अब तुम्हें भाग लगाना है, सीधा सीधा भाग लगाना आता है। 1100, 12 का भाग लगाए, 12 निम्मा 108, 2 बचेंगे, 12 कम 12, फिर आपके सामने 8 बचेंगे। अब कुछ नहीं है तो क्या करते हैं, पॉइंट लगाएं 0, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, फिर आपका 8 आ जाएगा, यही चलता ही रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो 91.66%। आपकी समझ में आ गया ये कि खिलाड़ी Q द्वारा मैच 5th में, 5th ये और Q का 44, P मैच 4th, P मैच 4th यानी 48, 44 बट्टे 48 गुणा 100, ये प्रतिशत निकालते कैलकुलेट कर लिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।